रामपुर विधानसभा सीट को आजम खान का किला माना जाता है क्योंकि वो यहां से 10 बार निर्वाचित हुए हैं। अपनी 10 पारियों में वो 6 बार सपा के टिकट पर तो 4 बार अन्य दलों के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं। अब तक हुए कुल 19 चुनाव में ये सीट 6 बार कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। इस सीट पर सिर्फ 1957 में निर्दलीय प्रत्याशी को जीत हासिल हुई थी। इस विधानसभा सीट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव 1952 में हुआ था, जब कांग्रेस के फजलुल हक निर्वाचित हुए थे। 1957 के चुनाव में निर्दलीय असलम खान ने जीत हासिल की। वो इस सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले अकेले प्रत्याशी थे। 1962 के चुनाव में कांग्रेस की किश्वर आरा बेगम ने जीत हासिल की। 1967 के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के अख्तर अली खान ने इस सीट से जीत हासिल की। इसके बाद हुए लगातार 3 चुनाव में बाजी कांग्रेस के हाथ में रही। 1980 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से पहली बार आजम खान ने जीत हासिल की थी। उस वक्त वो जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। 1985 में आजम खान लोकदल के टिकट पर निर्वाचित हुए। 1989 के विधानसभा चुनाव में फिर आजम खान विजयी रहे। उस वक्त वो जनता दल के प्रत्याशी थे। 1991 में आजम खान फिर से जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए। 1993 में पहली बार आजम खान सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। हालांकि 1996 का चुनाव वो कांग्रेस के अफरोज अली खान के मुकाबले चुनाव हार गए थे। 2002 से 2022 के बीच हुए विधानसभा के 5 चुनाव में आजम खान सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। 2019 में आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। इसके बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ने जीत हासिल की। अब नफरती भाषण के मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी खारिज कर दी गई है, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव को लेकर मतदान संपन्न हो चुका है। इस सीट पर पुराना इतिहास बताता है कि यहाँ सपा और कांग्रेस का दबदबा रहा है। रामपुर विधानसभा सीट पर भाजपा को कभी जीत नसीब नहीं हुई, हालांकि एक बार वो जीत के करीब पहुंच गई थी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।